यह कहानी है एक फायर फाइटर की एक रेस्क्यू मिशन के दौरान जब वह अपना ही शव देखता है तभी उसे एहसास होता है वह मर चुका है। तभी दो काले कपड़ों में आदमी प्रकट होते हैं। वे यमलोक के दूत हैं। दूसरों की जान बचाते हुए वीरगति पाने के कारण उसे गुड डीड कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड से 3 दूत उसकी रक्षा करेंगे जब तक वह 7 नरकों से गुजरता है। उसकी आत्मा एक रहस्यमयी संसार में खींच जाती है। पहला नर्क हत्या का नर्क यहाँ केवल सीधे हत्या ही नहीं बल्कि किसी की मौत का कारण बनना भी अपराध है। नर्क का राजा उस पर आरोप लगाता है एक मिशन में वह अपने साथी को नहीं बचा सका। फायर फाइटर चुप रहता है। उसका अपराध बोध ही उसकी सजा बन जाता है। लेकिन दूत नाइट मिरर से सच्चाई दिखाते हैं। उसने 8 लोगों की जान बचाई थी। इमारत ढहने से पहले वह लौट ही नहीं सका। राजा फैसला बदल देता है। वह निर्दोष साबित होता है। दूसरा नर्क आलस्य का नर्क दूत उसकी जिंदगी दिखाते हैं। दिन में फायर फाइटर, रात में वेटर, ड्राइवर, सफाई कर्मचारी। 15 साल एक भी छुट्टी नहीं। वह पैसे का गुलाम था लेकिन मजबूरी में राजा भावुक हो जाता है। यह भी पार हो जाता है। सच्चा खतरा अचानक भटकी आत्माएं हमला कर देती हैं। इसका मतलब उसका कोई करीबी अन्याय से मरा है। सच्चाई सामने आती है। उसका भाई सेना में जिंदा दफना दिया गया था। अन्याय, झूठ और अपमान। जब माँ को चोट पहुँचती है तो भाई की आत्मा राक्षस बन जाती है। वह बदला चाहता है हमेशा के लिए। 7वां नर्क पारिवारिक नर्क। यहाँ माँ बाप और रिश्तों के पापों का फैसला होता है। यमराज सबसे बड़ा सच खोलते हैं। फायर फाइटर ने कभी बीमार माँ को दोस्त मार डालने का विचार किया था। विचार लेकिन किया नहीं। फिर भी विचार भी पाप है। वह रो पड़ता है, सजा स्वीकार करता है, बस एक बार माँ से मिलने की गुहार करता है। तभी माँ की आत्मा प्रकट होती है। वह कहती है, मैंने कभी तुझे दोष नहीं दिया। मैं जानती थी तू कितना टूट चुका था। अगर कोई गलती थी तो मेरी थी जो तुझे इतना बोझ दे दिया। उस पल फायर फाइटर का दिल हल्का हो जाता है। नर्क नहीं, न्याय नहीं, सबसे कठिन सजा खुद को माफ करना था और वह इसमें सफल हो जाता है।